बारगाहे औलिया में सलाम करने का तरीका सीखना चाहिए, चादर पोशी का भी तरीका सीखना चाहिए। कुछ लोग जो है चादर पोशी का तरीका इसलिए सर रख देते हैं, हालांकि सर रख देने से ये शिर्क तो नहीं होगा, इसलिए कि उसने खुदा नहीं समझा है, कम इल्मी की वजह से रखा है। लेकिन चादर चूमने का तरीका यह है कि अगर अज़दहाम अवाम का ना हो, अवाम का अज़दहाम ना हो, तो वो चादर को उठाकर चूमे, बल्कि अपने सर को ना रखे, इसलिए कि अवाम जो है वो क्या समझेगी कि आलिम साहब ने जब सर रख दिया है तो हमें सर रखने में क्या है। और आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं किसी भी मज़ार पर जाइए तो आप 4 हाथ की दूरी पर खड़े रहें। कितनी दूरी पर? 4 हाथ की दूरी पर। और ये अकीदा पुख्ता होना चाहिए कि हम जिस वली के पास जा रहे हैं, उस वली के पास जा रहे हैं जो अल्लाह का दोस्त है, वो अपने कब्र में जिंदा है, और जब जिंदा है तो मुझे देख रहा है, और फिर हम इस लायक नहीं है कि हम इस कदर उसके करीब हो जाएं, इस कदर करीब हो जाए कि बेअदबी हो जाए। तो 4 हाथ के दूरी पे खड़ा हो, और खड़ा होने के बाद वहीं से वो बारगाहे इलाही में उनके वसीले से दुआ मांगे, और दुआ मांगने के बाद अदबन वो चुपचाप सलाम कर कर निकल जाए। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। हम क्या करते हैं, कोई दीवार को चूम रहा है, कोई चौखट को चूम रहा है, कोई आंख लगा रहा है, वो शख्स आंखों से उस चौखट को लगा रहा है जिसने साल भर तक कुरान को नहीं चूमा। घर में कुरान रखा है, आंखों से एक बार भी नहीं लगाया। जिसने एक वरक नहीं पढ़ा वो जाके वहां दीवार को चूम रहा है। वो ये बता रहा है कि देखो हमसे बड़ा सुन्नी कोई नहीं है, हमसे बड़ा कोई चाहने वाला कोई नहीं है, हमसे बड़ा कोई आशिक नहीं है। वो ये करके यही बताना चाहता है। मैं बताना चाहता हूँ कि आशिक वो नहीं है जो सिर्फ औलिया किराम के मज़ार को चूमे। आशिक वो है कि रोजाना कुरान को चूमे, कुरान का दीदार करे, कुरान की तिलावत करे, उस पर अमल करे, और फिर उसके बाद बारगाहे औलिया में भी हाजिर, बारगाहे औलिया में भी हाजिर हो। मज़ार पर जाए तो मज़ार के आदाब सीखे कि मज़ार के आदाब क्या है, उसका तरीका क्या है। आज हमारे यहाँ बहुत सारी गलत फहमियां हैं जिसका इजाला होना चाहिए। जैसे मन्नत का मैंने बताया, मन्नत का इजाला होना चाहिए। आज हमारे इतना पढ़ा लिखा तबका का हाल क्या है कि शादी के दिन जब आते हैं तो क्या बात, ये तारीख अकरब है, क्या है ये अकरब, नहस 3, 13, 9, 18 शादी नहीं हो सकती है। ये किसने आपको बताया है? कौन से आलिम से आपने ये सुना है? ये जो जंतरी में सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये नजूमियों का मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हर दिन हर रात अल्लाह की है, और हर दिन अल्लाह अल्लाह की है। जिस दिन अताअत कर ली जाए वो रात आपके लिए बेहतर है, जिस रात में आपकी अताअत ना हो वो रात आपकी बुरी। एक बुजुर्ग से पूछा गया सबसे खराब दिन कौन सा है? कहा जिस दिन तुम्हारी नमाज कज़ा हो जाए वो सबसे खराब दिन है। तो खराब दिन अज खुद नहीं है, हाँ जिस दिन आपने शराब पी लिया वो दिन खराब है, खा वो जुमा ही का दिन क्यों ना हो। जुमा का दिन तो सबके लिए सैयदुल अय्याम है, लेकिन कोई शराब पी ले जुमा के दिन तो उसके लिए जुमा का दिन खराब है। वो जुमा के दिन सूद ले ले, कोई जुमा के दिन जुआ खेले, कोई जुमा के दिन ज़िना करे, जो जुमा के दिन गुनाह करे, तो जुमा का दिन हो के भी उसके लिए बुरा है। और कोई मंगल बुध जिसको आप बुरा जानते हैं, शरीयत नहीं जानती, उस दिन कोई नमाज पाबंदी से पढ़े, कुरान की तिलावत कर ले, तो वो उसके लिए बेहतरीन दिन है। तो रात अच्छी है, दिन अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है। ये सारे हमारे आमाल पर है। आप ये बताइए, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा अपने भाई से, अच्छा ये हमें कोई एक ऐसी अच्छी जगह बता दे जहां जाकर हम अल्लाह की खूब इबादत करें। तो बुजुर्ग ने अपने भाई से कहा कि भाई कोई जगह अच्छी नहीं होती, जहां अच्छे लोग चले जाते हैं वो जगह अच्छी हो जाती है। अच्छे लोग जहां चले जाते हैं वो जगह अच्छी हो जाती है। और फरमाया कि बताओ कि ये सैयदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह रिज़वान जब अजमेर शरीफ आए थे तो बताइए अजमेर शरीफ की अच्छी जगह थी? वो जोगी जापाल की जगह थी, बुत परस्तों की जगह थी। लेकिन जब गरीब नवाज आए तो गरीब नवाज इतने अच्छे थे कि वो अजमेर आज अजमेर शरीफ बना हुआ है। पता क्या चला कि हमें और आपको अच्छे बनने की कोशिश करनी है,
हम अगर कोई जुल्म करते हैं, बुराई करते हैं, कोई भी, हम चूंकि इंसान हैं, गलतियां होती रहती है, ये हम अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। इससे, इस जुल्म से अपने आप को खाली करना होगा, हटाना पड़ेगा, अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी, अपनी औलादों को नेक तरबियत देनी पड़ेगी, और उसके साथ इल्म का बेहतरीन अपने गाँव को, अपने शहर को गहवारा बनाना पड़ेगा, ताकि हम, हमारे आने के बाद हमारी औलादें हमारे लिए जरिए निजात बन सके। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम पर फजल फरमाए। साथ ही एक बात यह भी याद रखें, जो बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी चीजें हैं, अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान, कुरान पर ईमान, ये जो हम ईमान ला चुके हैं इस पर अमल करें। साथ ही आप वालिदैन का अदब व एहतराम करें, वालिदैन का अदब व एहतराम करें, क्योंकि वालिदैन का अदब व एहतराम करने के लिए आपको आलिम बनने की जरूरत नहीं है, हाफिज बनने की जरूरत नहीं है, कारी बनने की जरूरत नहीं है। एक जाहिल शख्स भी अल्लाह और रसूल पर ईमान रख के माँ बाप की अच्छी खिदमत करके वो जन्नत में जा सकता है। अब एक बहुत बड़ा आलिम, मुफस्सिर, मुहद्दिस पूरी दुनिया को दीन की तालीम देकर माँ बाप की शान में गुस्ताखी करके वो जहन्नम में जा सकता है। इसलिए आसान रास्ता जन्नत में जाने का ये है कि ईमान और अकायद को दुरुस्त रखकर माँ बाप का अदब, ताज़ीम और तकरीम करें। अदब और ताज़ीम तकरीम का माना क्या हुआ कि उनको इतना खुश रखें। हदीस पाक में आता है कि अगर किसी के माँ बाप उससे इस बात करने से इसीलिए डर रहे हों कि ये नाराज हो जाएगा, अपनी औलाद से बात करने में डर रहे हों कि अगर हम इससे ये बात बोलेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, कहते हैं कि इससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं है दुनिया में, कि माँ बाप डर रहे हैं कि अगर हम बोलेंगे तो ये गुस्सा हो जाएगा। हाल माँ बाप का इतना, आप उन्हें, माँ बाप को इतना इख्तियार अता फरमा दें, आप माँ बाप को इतना इख्तियार अता फरमा दें कि वो हजारों के मजमे में भी आपको एक थप्पड़ मारने की जसारत रखता हो, और वो आपको जो चाहे बोल दे और आप खामोशी के साथ सर झुका लें। अगर बाप के साथ इतनी बड़ी ताकत और इतनी कुव्वत उसके पास मौजूद है और आपके पास इतनी बड़ी ताज़ीम है, तो याद रखें वो बाप भी जन्नती है, बेटा भी जन्नती है। तो अपने अंदर इस्लाह का मादा पैदा करें, कुरान की तालीम को आप आम करें, जलसे आरास करें, ज्यादातर मदारिस पर ध्यान दें। मदारिस इस्लामिया ये आपकी बुनियादी जगह है, ये बुनियादी जगह है। आज के दिन उर्स करके आप 2 लाख भी खर्चा अगर कर लेंगे तो आज के दिन आपको ये मालूम होगा कि हमें क्या क्या करना है, लेकिन साल भर क्या होना है इसके लिए मदरसे की जरूरत है। इसलिए जिस तरीके से आप एक आलिम रखा है, एक आलिम 50 बच्चे को, 60 बच्चे को पढ़ा सकता है, आप कोशिश करें अब एक आलिम की और कोशिश करें। हमारे यहाँ पूरी जगह, पूरी दुनिया में ये रवायत में आता है कि जिस इलाके में अजान अच्छी नहीं होती उस इलाके में इख्तलाफ ज्यादा होता है। जिस इलाके में अजान अच्छी नहीं होती उस इलाके में इख्तलाफ ज्यादा होता है। अब बताइए, हमारे यहाँ नमाज पढ़ने के लिए यानी दवा देने के लिए डॉक्टर का होना जरूरी है, किसी काम को सीखने के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए होने के इलेक्ट्रिक का सामान जाना जरूरी है। मैं इनको तो सद मुबारकबाद देता हूँ जो आज हमारे गांव में लोग अजान दे रहे हैं। ये उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हम लोग अच्छे मुअज्जिन नहीं बना रहे हैं, या अच्छे मुअज्जिन का हम इंतखाब नहीं कर रहे हैं। अगर गलत अजान हो रही है पूरा गाँव गुनहगार होगा, और जो अजान दे रहा है वो तो बेचारा मजबूर है, किसी ने नहीं दिया उसने दे दिया। आप गांव में आप तो तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, कोई तनख्वाह गलत अजान देकर तनख्वाह ले रहा है। वो जो हमारे इलाके में बूढ़े लोग अजान दे रहे हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए, कि जो कोई नहीं कर पा रहा वो कर रहे हैं। लेकिन अगर वो गलत अजान दे रहे हैं तो पूरा गांव गुनहगार होगा। इसलिए कि आपने इस जलसे के लिए, रात भर के जलसे के लिए अच्छे नकीब का आपने इंतखाब किया, और साल अल्लाह की इबादत के लिए आपने मुअज्जिन का इंतखाब नहीं किया। वो जैसे चाहे खड़ा हो जाए, रा को पूर करे ना करे, हा निकाले ना निकाले, जहाँ खड़ा अलिफ है वहाँ अलिफ को गिरा दे, जहाँ अलिफ नहीं है वहाँ खड़ा अलिफ डाल दे। अगर हरकत में गलती हुई, अज़ा में गलती हुई, पूरे गांव में इख्तलाफ होगा, सारे गांव वाले गुनहगार होंगे। इसका हमें एहसास होना चाहिए। हमारे पैसे स्कूल के लिए आज हम
खुद देख रहे हैं कि सिर्फ हम किराए में 1500 रुपये अपने बच्चों के लिए दे रहे हैं, लेकिन अच्छे मुअज्जिन के लिए 500 रुपया निकालना मुश्किल हो गया है। और इसीलिए हम सब मिलकर, यानी ये नहीं कि आप ही, हम भी उसमें शामिल हैं, हम सब मिलकर बहुत परेशानी के यानी मुश्किलें झील रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन घर में खैर आफियत नहीं आ रही है। उसकी वजह यह है कि हमने मुअज्जिन का इंतखाब सही नहीं किया है। इसीलिए हमारी ये भी गुजारिश है, जहाँ मैं जा रहा हूँ सुनता हूँ अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मस्जिद हैं जिसे मार्बल लगी हुई हैं और लाइटिंग लगी हुई हैं, लेकिन अज़ान सही नहीं हो रही है। और यकीन रखें, मुझे अज़ान देने वाले पर कोई एतराज़ नहीं है, वो तो बेचारे अज़ान दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा है इसलिए वो दे रहे हैं, ये दे देना यही उनके लिए काफ़ी है। लेकिन वो जो गलत दे रहे हैं ये उनकी मजबूरी, उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन आपने अच्छे मुअज्जिन का इंतखाब क्यों नहीं किया, इसीलिए आप गुनहगार हैं। हम सब इसमें शामिल हैं। इसलिए पूरे गांव में खुशहाली अगर लानी, खुशी और सुकून की जिंदगी गुजारनी है, इसे मेहनत की जरूरत नहीं है, इसे आप दीन की रग़बत की जरूरत है। दीन की रग़बत हासिल करें, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन समझने ऊपर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक नाशी पढ़ दे, दुआ कर दो। हाँ है ना, अज़ान हो जाएंगे इसी